कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। अपने लिए तो मांगती नहीं कुछ भी, बस बच्चों के लिए। जब तक इसकी शादी नहीं हुई थी ना, ये माँ नहीं बनी थी, इसकी बड़ी तमन्नाएं थी, बड़ी आरज़ुएं रखती थी, मगर जब माँ बन गई ना, फिर बस दुआ मांगती है, या अल्लाह मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं, या अल्लाह मेरे बच्चे काम। माओ का दिल दुखाने वालों, याद रखना, तुम्हारी माँ फकत तुम्हारी कामयाबी की दुआ मांगती है। इसका दिल न दुखाना, इसको कभी तकलीफ न देना। इसको तकलीफ दी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। माँ का दिल न दुखाना, माँ का दिल न दुखाना, याद रखना। क्योंकि माँ का मकाम ये, माँ की इज्जत ये कि नबियों के इमाम ने, ताजदारे मदीना ने फरमाया, क्योंकि मेरे नबी की वालिदा हजरत सैयदा आमिना खातून उस वक्त दुनिया से रुखसत हो गई जब मेरे नबी छोटे थे, बचपन था। दौराने सफर मेरे नबी की वालिदा मदीने से वापस आ रही थी मैके से। मुस्तफा जाने रहमत भी साथ में है कि रास्ते में तबीयत खराब हो गई। अब सोचो जरा, कोई नहीं है साथ में, काफिला था लेकिन काफिले वाले छोड़कर चले गए क्योंकि इनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी थी। अब कौन है? एक कनीज है और इधर मेरे आका है, बचपन है मेरे मुस्तफा का, छोटी उम्र है। ताजदारे मदीना अपनी माँ को देखते हैं, बुखार बहुत ज्यादा है, तबीयत ज्यादा खराब है। आका माँ को देख रहे, माँ के चेहरे को देख रहे, आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा, बेटा मेरी बात सुन ले, तुझे वसीयत करती हूँ, कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं जो बाकी रहे, सब फना हो जाएगा। ए बेटे, जो आया है वो जाएगा। अल्लाह अकबर। माँ वसीयतें बेटे को कर रही है। सोचो तो जरा मेरे नबी पे क्या गुजरी होगी। माँ जा रही है बचपन में तन्हा छोड़कर, अल्लाह अकबर, क्या गुजरी होगी मेरे आका पर। माँ का इंतकाल हो गया। सैयदा आमिना, हजरत आमिना मेरे नबी की अम्मी जान का इंतकाल हो गया। मेरे नबी की आंखों में आंसू। मुस्तफा अपनी अम्मी को देख देख कर रो रहे हैं। आका की आगोश में मुस्तफा जाने रहमत की वालिदा माजिदा का सर रखा हुआ है। जनाब सैयदा आमिना का सर है, आका के छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ है। बचपन में अपनी वालिदा की जुल्फों पे हाथ रखकर जुल्फे संवारते हैं, अपनी वालिदा की पेशानी पे बोसे देते हैं। आंखों में आंसू है। कहते हैं, मेरी अम्मी अब्बा तो पहले चले गए, मेरे दुनिया में आने से पहले चले गए, लेकिन अम्मी तुम भी मुझे छोड़ के चली गई। मेरी वालिदा आप भी मुझे छोड़ के तन्हा चली गई। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर वहीं पर आपकी कब्र तैयार की गई, कब्र बनाई गई। हजरत सैयदा आमिना को जब कब्र में उतारा गया, खुदा की कसम क्या मंजर था, कोई नहीं था। एक मेरे मुस्तफा बचपन का आलम, एक खादिमा उम्मे अमन, तीसरा कोई नहीं। दोनों ने दफन किया, कब्र में उतारा। अल्लाह अकबर। मेरे आका के नन्हे नन्हे हाथ, ताजदारे मदीना अपने नन्हे नन्हे हाथों से माँ को कब्र में उतार रहे हैं, माँ की कब्र पे मिट्टी डाल रहे हैं। अब वो लेकर साथ में जब वापसी का वक्त हुआ, लेकर चलने लगी उम्मे ऐमन। रास्ते में अभी चली थी, पहाड़ी से उतरना था, लेकिन पीछे को नजर डाली तो आका नजर नहीं आए। ताजदारे मदीना को गायब पाया तो हैरान हो गई, सोचने लगी कोई जानवर वैसी दरिंदा तो नहीं उठा ले गया। लेकिन जो ही पीछे गई, देखा तो चीख निकल गई, रोने लगी। क्या देखा? मेरे नबी वापस आए और वापस आने के बाद में अपनी माँ की कब्र पे लेट गए। आका माँ की कब्र पे लेट कर आंसू बहाने लगे, रोने लगे, अपनी माँ को याद करने लगे। अल्लाह अकबर। क्या गुजरी होगी ना नबी के कल्बे अथर पर। लेकिन मेरे अजीजों सुनो, फिर वो वक्त आया, मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, मैं नमाज में होता
मेरी माँ दुनिया में मौजूद होती हयात जाहिरी के साथ। आका फरमाते मेरी माँ जिंदा होती मैं नमाज में होता, मैं नमाज में होता। मेरी माँ मुझे आवाज देती, बुलाती, मेरी माँ बुलाती। आका फरमाते हैं मैं नमाज छोड़ देता, तोड़ देता, जाता पहले अपनी माँ की बात को सुनता, माँ जो कहती पहले माँ के हुक्म पे अमल करता। ये क्या है? माँ की अजमत बयान की आका ने, माँ की अजमत बयान की। वक्त बहुत हो गया, जल्दी खत्म कर रहे हैं बात। माँ की अजमत बयान की, माँ का मकाम बड़ा, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। अब तुम अगर जोर से सुभान अल्लाह नहीं बोले ना तो ये समझ लेना कि तुम्हें 1 घंटा तबीयत से रगड़ूंगा मैं, समझ रहे? और जोर से बोलोगे सुभान अल्लाह तो बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। अब तुम्हारी मर्जी है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। क्या बात है, वाह, चाह रहे हो तुम। उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ तो माँ है, इसने सोचा भैया कोई नेकी दे न दे, माँ देगी। माँ के पास चला गया, जाके सारा मामला बताया। कहने लगा अम्मी एक नेकी की जरूरत पड़ गई है, फकत एक नेकी की, एक नेकी दे दो, मेरा काम बन जाएगा, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। अम्मा कहने लगी बेटा ये दुनिया नहीं है, ये महशर है, जो करना था तेरे लिए उधर कर लिया, अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो मुझे अपनी फिक्र लगी है। माँ ने मना कर दिया, इसने सोचा क्या करूं, माँ ने मना कर दिया तो सोचा अब्बा के पास जाऊं। अब्बा के पास गया, बोला एक नेकी दे दो। अब्बा ने कहा चला जा, आज कोई काम नहीं बनेगा। अब्बा ने कहा उधर बहुत कुछ किया तेरे लिए, गर्मी को गर्मी नहीं जाना, गर्मी में मजदूरी करता रहा, धूप को धूप नहीं समझा, उसी में मजदूरी तेरी खातिर करता रहा, बारिश को बारिश नहीं समझा, भीगता रहा, मगर काम करता रहा किस लिए कि तुझे आसानियां हो, तेरी जिंदगी बेहतर बने। उधर सब कुछ कर लिया, जवानी सारी तेरे लिए लगा दी, सारी जवानी तेरे लिए कमाते कमाते गुजार दी, सारी उम्र तेरे लिए कमाते कमाते गुजार दी। उधर बहुत कुछ दिया तुझे, जमीन दी, प्लॉट दिया, मकान दिया, तेरी शादी कराई, सब कुछ दे दिया। इधर उम्मीद न रख, इधर मैशर में कुछ नहीं मिलने वाला, इधर एक नेकी भी नहीं मिलेगी, इसलिए कि इधर तो मुझे अपनी फिक्र लगी है, अपनी फिक्र में हूं, मेरा काम बन जाए। ये भाई के पास गया, भाई ने भी इनकार किया, बहन के पास गया, बहन ने भी मना कर दिया, दोस्तों के पास गया, दोस्तों ने भी मना कर दिया, जिसके पास गया उसने मना कर दिया। आखिरकार ये मायूस हो गया, इसने गर्दन झुका ली, अब ये मायूस हो गया, मायूस हुआ, इसने सोचा अब नेकी नहीं मिली तो जन्नत में तो नहीं जा सकता, नेकी होती तो जन्नत में चला जाता, एक नेकी मिल जाती तो मैं भी बख्शा जाता। सोचा नेकी नहीं तो जन्नत नहीं, तो अब सर झुकाया, मायूसी के आलम में जहन्नम की तरफ चल पड़ा, खुद जहन्नम की तरफ जाने लगा, जहन्नम की तरफ मायूस होके जा रहा है। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, लेकिन अल्लाह का कुरान तो बताता है, अल्लाह का कुरान तो कहता है अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न होना। फरमाया गया रहमते हक बहानमी जोयद, रब की रहमतें बहाने तलाश किया करती है, अल्लाह की रहमतें बहाने ढूंढा करती है। इधर ये जा रहा है मायूस होकर दोज़ख की तरफ, उधर रास्ते में इसे एक और इंसान मिला, उसने कहा किस लिए मायूस है, कहां सर झुकाए जा रहा है। कहने लगा यार एक नेकी कम पड़ गई, बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, मैशर में किसी ने एक नेकी नहीं दी। कहता एक नेकी मिल जाती मैं जन्नत में चला जाता, एक नेकी मिल जाती मेरी बख्शिश हो जाती, एक नेकी मिल जाती मेरा काम बन जाता। कहने लगा क्या करूं नेकी न मिली तो मायूस हो गया, अब मैंने सोचा जन्नत में तो जा नहीं सकता तो चलो जहन्नम की तरफ चल दिया। वो कहने लगा ओ नादान तू मायूस हो गया है, तू सोच तो जरा तेरे पास कितनी नेकियां हैं, काफी नेकियां हैं, बस एक कम पड़ गई है। कहने लगा जरा मुझे तो देख ले, मेरे पास तो गुनाह ही गुनाह है, गुनाहों के अलावा कुछ भी नहीं है। कहने लगा
तुझे एक नेकी कम पड़ गई और मुझे फकत एक नेकी है, दूसरी मेरे पास कोई नेकी ही नहीं है। कहता तुझे एक कम पड़ी है या मियां दूसरी नहीं है, एक के अलावा एक ही। मगर ये कहने लगा देख मेरे पास एक नेकी है, एक नेकी की बुनियाद पर मैं तो जन्नत में नहीं जा सकता, लिहाजा मुझे तो जाना ही जहन्नम में। मैं जहन्नम में गया तो नेकी भी गई, काम खत्म। कहने लगा यार मैं तो जा ही रहा हूं दोज़ख में, ले मेरी नेकी, कम से कम तू तो जन्नत में चला जा। हाय हाय, रब की रहमतें बहाने तलाश कर। कहने लगा ये मेरी नेकी ले, जन्नत में चला जा, ये मेरी नेकी ले, जन्नत में चला जा। ये तो खुश हो गया। मैंने तुम्हें प्रधान की मिसाल दी थी ना, एक वोट से हार जाए बड़ा बेचैन होगा। अच्छा कई बार बेचैनी में कहता जी रिकाउंटिंग होगी, दोबारा होगी काउंटिंग, और दोबारा जब काउंटिंग हो और उसमें जीत जाए फिर पूछो मत, फिर जो जश्न मनाएगा, फिर जो झूमेगा, अरे मियाँ अभी तो दिल की धड़कनें रुकने लगी थी, रिकाउंटिंग कराई तो पता लगा जीत गया, काम बन गया। इसका भी वही हाल था, अभी काम बिगड़ा हुआ था मगर बस काम बन गया। नेकी मिल गई तो अब नेकी लेकर खुश होके चला गया अल्लाह की बारगाह में। या अल्लाह मैं नेकी लेकर आ गया, नेकी को नेकियों वाले पल्ले में रखा गया, वजन किया गया। तो निजामी परवरदिगार है, वजन जब पल्ला भारी हुआ अल्लाह ने फरमाया जन्नत में चला जा, जन्नत का हकदार बना दिया। अब सोचो जरा कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी मशक्कत। मैदान महशर में इतनी मशक्कत के बाद में इतना घूम फिर के जहां किसी को कुछ ना मिले, इसे मिल गई नेकी, इसका काम बन गया, जैसे तैसे काम बना। अब ये खुश हो गया, अल्लाह ने फरमाया जन्नत में चला जा। ये अल्लाह ताला का हुक्म सुनकर जन्नत की जानिब चल पड़ा। जैसे ये चला रवा दवा है मंजिल की तरफ, अल्लाह ने फरमाया ओ जन्नत में जाने वाले जरा रुक जा। तो सांसें रुकने लगी, घबरा गया। बड़ी मुश्किल में परवाने जन्नत मिला था। अब अल्लाह ने फिर रोका है, अल्लाह ने फिर रोका है, ना मालूम अब क्या होगा, घबरा गया। या अल्लाह जी हाजिर हूं। अल्लाह ने फरमाया तू जन्नत में तो जा रहा है मगर जाने से पहले एक बात बता के जा। ऐ मौला कौन सी बात बताऊं? अल्लाह ने फरमाया जन्नत में जाने से पहले जरा ये बता दे, एक नेकी जो तू लेके आया कहां से लेके आया, किसने दी? यहां मैशर में कोई किसी के काम नहीं आ रहा, तुझे किसने नेकी दी, तू कहां से लाया? कहने लगा या अल्लाह मैं दोज़ख की तरफ जा रहा था मायूस होकर, एक आदमी मुझे मिला, उसके पास में फकत एक नेकी थी, दूसरी नेकी नहीं थी। या अल्लाह मैंने उससे कहा, अपना मुद्दा सुनाया, उसने कहा ले मैं तो जन्नत में नहीं जा सकता, एक नेकी से तू जरूर चला जाएगा। उसने अपनी नेकी मुझे दे दी। अल्लाह ने फरमाया जल्दी जा उसे बुला के ला। ये जल्दी गया, उस इंसान को लेके आया। चल तुझे परवरदिगार ने बुलाया है। अल्लाह के हुजूर आ गए दोनों, अर्ज करने लगे या अल्लाह हाजिर है, हुक्म फरमा। परवरदिगार ने उस इंसान से कहा तूने इसे नेकी दी? अच्छा क्या अल्लाह जानता नहीं? वो तो आलिमुल गैब व शहादा, सारी खबरें जानता है, हर बात का इल्म है। मगर रहमते हक बहानमी जोयद, उसकी रहमतें बहाने तलाश करती हैं। अल्लाह ने फरमाया तूने इसे नेकी दी? अर्ज किया मौला मैंने दी। अल्लाह ने फरमाया किस लिए? या अल्लाह मेरे किस काम की थी, मैंने इसे दे दी कि चल तू जन्नत में चला जा। अल्लाह ने फरमाया इसका मतलब तूने सखावत दिखाई, तूने सखावत का मुजाहिरा किया। या अल्लाह हाँ मैंने सखावत दिखाई।
अल्लाह ने फरमाया अब जरा ये बता दे सबसे बड़ा सखी कौन है। कहने लगा या अल्लाह सबसे बड़ा सखी तो तू है, मेरा परवरदिगार है। या अल्लाह तुझसे बड़ा सखी कोई नहीं, तुझसे बढ़कर सखावत किसी की नहीं। इतना जब इसने अर्ज किया अल्लाह ने फरमाया तो सुन ले, मैदान महशर में जब कोई किसी के काम नहीं आ रहा, तूने सखावत दिखाई, तू बंदा होके सखावत दिखा रहा है, मैं रब होकर सबसे बड़ा सखी होकर सखावत क्यों ना दिखाऊं। अल्लाह फरमाता है तूने इसे नेकी दी, सखावत दिखाई, इसे जन्नत का हकदार बनाया। अब रब की सखावत देख ले, तेरा रब तेरे गुनाहों को मुआफ करके तुझे जन्नत का हकदार बना रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। रहमते हक बहानमी जोयत, तो रब की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो हम आका से कभी मायूस नहीं होते, क्योंकि आका रहमते कौनैन है। आका रहमते कौनैन है। हम दामन फैला के कहते हैं, झोली फैला के कहते हैं, हम आका को पुकारते हैं, कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और मेरे इमाम ने हमें मिजाज दिया, मायूस न होना, कोई काम आए न आए मगर मुस्तफा काम आएंगे, मुस्तफा जाने रहमत काम आएंगे। आखिरी बात, एक 1.5-2 मिनट की बात और सुनो, खत्म कर रहा हूं। क्या कोई काम आए ना आए, मैंने क्या कहा था, हुजूर ने फरमाया एक एक कब्र से 70-70 निकल के आएंगे। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं, आका जब सब नंगे होंगे, बरहना होंगे, जिस्म पर लिबास नहीं होगा, तो क्या शर्म नहीं आएगी, हया नहीं आएगी? आका ने फरमाया फुर्सत किसे होगी जो किसी दूसरे को देख सके। अपनी फिक्र में सब लगे होंगे। आज हमें अपनी फिक्र नहीं, सिर्फ दूसरों को देखते हैं, दूसरों के ऐबों पे नजर डालते हैं, दूसरों की बुराइयां, दूसरों की खामियां बराबर देखते रहते हैं, अपने आप पर कभी नजर नहीं डालते। जात का अपनी हमें इरफान होना चाहिए, आदमी को कम से कम इंसान होना चाहिए। दीन अहमद के लिए हम जान भी देंगे सदा, हर मुसलमान का यही अरमान होना चाहिए। इतना तो आदमी किरदार का मालिक हो कि अपने ऐबों पे भी नजर डाले। मगर अजीब मामला है नाजिम साहब, गुलाम गौस भाई, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना में कशी खतरे में है। याद रखना, दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारे जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। अपने आप को नजर डाल, सबको अपनी फिक्र होगी। उधर मैदान महशर में अंबिया भी होंगे, औलिया भी होंगे, असफिया भी होंगे, सब होंगे। अंबिया सारे के सारे क्या कहेंगे, इज़हबू इला गैरी,
सारे के सारे इज़हबू इला गैरी कह रहे होंगे, मगर तुम्हारे मेरे आका रहमते कौनैन मुस्तफा जाने रहमत की जबान पर अना लहा होगा। मेरे मुस्तफा फरमाएंगे, ऐ मेरे गुलामों, कोई काम आए ना आए, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। तो मेरे भाई, तुम्हारे मेरे नबी रहमत बन के आए हैं, और याद रखना, जिंदगी में सब कुछ हो, रहमत न हो जिंदगी चल नहीं सकती। जिंदगी में कुछ चीजें ना हो, रब की रहमत हो, जिंदगी का गुजारा हो जाता है। मुस्तफा रहमते कायनात हैं, जाने कायनात हैं। प्यार करो आका से, इश्क करो मदीने वाले से। इश्क बड़ी पाकीज़ा चीज है। अगर हकीकी इश्क हो तो फिर ये इंसानियत की मेराज, उसकी इंसान के मरातिब को बुलंद कर दे। और अगर इश्क मजाजी हो, झूठा हो, ये गलियों में नुक्कड़ों पे बैठ के किया गया, भालू रीछ बन के किया गया इश्क हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ बवाल होता है। और सच्चा इश्क हो तो इश्क हकीकी कहलाता है, वो इश्क जो रब से मिलाता है। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल। इश्क पाकीज़ा हो तो फिर ये है इश्क का मुकाम। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त। इश्क यकताई का तालिब लम यलिद, इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद। इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हव्वा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क रंजे हाजरा है, इश्क जो है, इश्क की मेराज क्या, इश्क मरियम की सदाकत, इश्क रंजे हाजरा। इश्क ही मरवा सफा और इश्क की मंजिलें, इश्क का मकाम। इश्क क्या है, ये इश्क जो है ना, इश्क हकीकी इंसान को इंसान बना देता है। और दो मिसरों में जब आशिक ने इश्क का मफहूम बयान किया तो फकत उसने इतना कहा, क्या कहा, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। क्या है इश्क, दो मिसरों में बयान कर दिया। इश्क का मफहूम क्या है, तो आशिक मचल के कहने लगा, इश्क में वो कौन है तो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। तो इश्क करो हुजूर से सच्चा। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से बदअमालियों से महफूज फरमाए। परवरदिगार